कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है? यह सवाल सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। चलो एक मजेदार सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारा सफर शुरू होता है हमारी प्यारी पृथ्वी से, जिसे हम अपना घर कहते हैं। पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसका व्यास लगभग 8000 मील है। मतलब अगर आपको इसके चारों ओर घूमना है तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी पृथ्वी जितनी भी बड़ी हो, हमारे सौर मंडल के केंद्र में जो तारा है, उसके सामने तो बस एक छोटा सा कण है। वो तारा है सूरज। सूरज गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला है जो पृथ्वी से बहुत ज्यादा बड़ा है। आप सूरज के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकते हो। भले ही सूरज बहुत दूर दिखता हो, लेकिन यह हमारा सबसे नजदीकी तारा है। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ये काफी तेज है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि अंतरिक्ष के विशाल आकार में प्रकाश को भी यात्रा करने में काफी समय लगता है। पृथ्वी से सूरज की औसत दूरी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा सफर अब और भी रोमांचक होने वाला है। हमारा सौर मंडल एक विशाल संरचना का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है। तारों के एक विशाल शहर की कल्पना करो। मिल्की वे ऐसी ही है। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, जो सभी केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे हैं। मिल्की वे एक विशाल सर्पिल डिस्क के आकार की है और हमारा सौर मंडल केंद्र से लगभग 2/3 दूरी पर स्थित है। जब हम रात के आकाश में तारों की एक पट्टी देखते हैं, तो हम वास्तव में अपनी आकाश गंगा के किनारे को देख रहे होते हैं। मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को यात्रा करने में 1 लाख साल लगेंगे। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी हमारे आकाश गंगा को पार करने में इतना समय लगेगा। भाग 4। मिल्की वे के पार, आकाश गंगाओं का ब्रह्मांड। कसकर पकड़े रहिए, क्योंकि यहां हमारे सफर का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है। मिल्की वे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं में से सिर्फ एक है। जी हां, वहां अनगिनत अन्य तारों के शहर हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों या खरबों तारे हैं। ये आकाश गंगाएं अलग अलग आकार और आकृतियों में आती हैं। कुछ हमारी तरह सर्पिल हैं, जबकि अन्य अंडाकार या अनियमित हैं। वे इतनी दूर हैं कि उनके बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, जो कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। आपको यह अंदाजा लगाने के लिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कल्पना कीजिए, अगर मिल्की वे रेत के एक कण के आकार की होती तो देखे जा सकने वाला ब्रह्मांड प्रशांत महासागर जितना बड़ा होता। भाग 5। अंतरिक्ष के अनजान क्षेत्र। यह सब जितना अविश्वसनीय लगता है, हमने ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से की ही खोज की है। वहां अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं, जिनकी खोज की जानी बाकी है। देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के बाहर क्या है? क्या अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में जीवन के अन्य रूप हैं? अंतरिक्ष की खोज एक अद्भुत किताब पढ़ने जैसा है, और हर नई खोज के साथ हम एक और पन्ना पलटते हैं। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है, जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। कौन जानता है कि जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखेंगे, हमें कौन से अविश्वसनीय अजूबे मिलेंगे।